क्वेश्चन ये है कि ABCD एक स्मूथ बिलियर्ड बॉल टेबल है और एक बिलियर्ड बॉल को कॉर्नर A से और साइड AB से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है और जो बिलियर्ड बॉल है वो 4 कोलिजन के बाद कॉर्नर A पर वापस आ जाता है। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोलिजन के बाद साइड के पैरेलल बॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी और साइड के नॉर्मल बॉल की वेलोसिटी E टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि बिलियर्ड बॉल को कॉर्नर A पर U से प्रोजेक्ट किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि U का कंपोनेंट AB के लॉन्ग U cos थीटा है और AB के नॉर्मल इस तरफ U sin थीटा है। ठीक है, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, P1 पर फर्स्ट कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के जस्ट बाद बॉल की वेलोसिटी साइड BC के पैरेलल चेंज नहीं करेगी, लेकिन साइड BC के नॉर्मल जो वेलोसिटी होगी वो E टाइम्स हो जाएगी, मतलब E इंटू U cos थीटा। सो वी हैव सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो साइड के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करेगी, इट विल रिमेन सेम, दैट इज U sin थीटा, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। अगेन साइड के नॉर्मल इस तरफ जो वेलोसिटी है वो E टाइम्स हो जाएगा, दैट इज E इंटू U cos थीटा, U cos थीटा, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगेन P2 पर सेकंड कोलिजन हो रहा है, यहाँ भी जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो साइड के पैरेलल है ये चेंज नहीं करेगा। पहले था U sin थीटा और अभी भी रहेगा U sin थीटा। ठीक है, लेकिन साइड के नॉर्मल इस तरफ जो कंपोनेंट है वो E टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसका E टाइम्स। सो दिस विल बी E स्क्वायर इंटू U cos थीटा। ठीक है, अगेन P3 पर थर्ड कोलिजन हो रहा है, यहाँ भी जो साइड है वो DC है, तो DC के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। तो DC के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो E स्क्वायर U cos थीटा है बिफोर कोलिजन। तो कंफर्म है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी साइड के पैरेलल मतलब इस तरफ सेम रहेगी, दैट इज E स्क्वायर U cos थीटा, और साइड के नॉर्मल मतलब इस तरफ जो वेलोसिटी है वो E टाइम्स हो जाएगा। सो दिस विल बी E इंटू U sin थीटा, E इंटू U sin थीटा। ठीक है, अगेन P4 पर फोर्थ कोलिजन हो रहा है, यहाँ भी जो साइड है वो BC है, तो अगेन जस्ट आफ्टर कोलिजन BC के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करेगा। तो BC के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो है EU sin थीटा, तो इस तरफ EU sin थीटा मेंटेन रहेगा और साइड के नॉर्मल इस तरफ जो वेलोसिटी है वो E टाइम्स हो जाएगा, मतलब दिस इंटू E। सो दिस विल बी EQ इंटू U cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये फाइंड करते हैं कि जो बॉल है वो कितने टाइम के बाद पॉइंट A पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि A से P1 जाने में
बॉल को t1 टाइम लगा। सो वी हैव t1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, इस तरफ मान लेते हैं x एक्सिस और इस तरफ मान लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, t1 विल बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विच इज u cos थीटा। सो t1 विल बी a डिवाइड बाई u cos थीटा, a डिवाइड बाई u cos थीटा। ठीक है, अगेन t1 इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये हो जाएगा y1 बाई u साइन थीटा, y1 बाई u साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो a है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है और जो y1 है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली t2 मतलब p1 से p2 जाने में अगर t2 टाइम लगता है देन वी हैव t2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस दैट इज a डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विच इज eu cos थीटा, eu cos थीटा फॉर द पाथ p1 p2। ठीक है, अगेन दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस दैट इज y2 डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विच इज u sin थीटा, u sin थीटा। नेक्स्ट t3 फाइंड करते हैं। तो अगेन t3 विल बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये हो जाएगा x1 डिवाइड बाई दिस मच, x1 डिवाइड बाई e स्क्वायर u cos थीटा। ठीक है, अगेन दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये हो जाएगा y3 बाई दिस मच, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू y3 बाई u साइन थीटा। ठीक है, अगेन t4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस बाई वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। सो दिस विल बी x2 डिवाइड बाई e स्क्वायर u cos थीटा, e स्क्वायर u cos थीटा। अगेन दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, हो जाएगा y4 बाई u साइन थीटा, y4 बाई eu साइन थीटा। ठीक है, लास्ट t5 फाइंड करते हैं। t5 इज इक्वल टू, तो t5 में बॉल p4 से a तक आ रहा है। सो अगेन वी हैव डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस दैट इज a डिवाइड बाई वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विच इज e क्यूब इंटू u cos थीटा। सो दिस विल बी a डिवाइड बाई e क्यूब इंटू u cos थीटा, and this is also equal to displacement along y axis that is y5 plus y1 divided by velocity along y axis which is eu sin theta। पुट करते हैं, so this will be y5 plus y1 divided by velocity that is eu sin थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको ऐड करके बनाएंगे LHS और इसको ऐड करके बनाएंगे RHS, दोनों इक्वल होगा। सो एडिंग वी हैव, इसको ऐड करते हैं,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x1 प्लस x2 जो है वो a के इक्वल है। वी हैव x1 प्लस x2 इक्वल टू a, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद a बाई यू कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a बाई यू कोस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई ई प्लस और अगेन x1 प्लस x2 जो है वो a के इक्वल है, तो ये दोनों मिल के हो जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बाई ई क्यूब प्लस 1 बाई ई क्यूब, ठीक है। इस इक्वल टू अगेन इस सबको ऐड करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y1 प्लस y2 प्लस y3, ये दोनों y1 है और y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा b बाई यू साइन थीटा, b बाई यू साइन थीटा, ठीक है। अगेन y4 प्लस y5 प्लस y1 इज अगेन इक्वल टू b। देख सकते हैं कि y4 प्लस y5 प्लस y1 इज इक्वल टू b, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा b डिवाइड बाई ई यू साइन थीटा, ई यू साइन थीटा, ठीक है। इसमें b बाई यू साइन थीटा अगर कॉमन ले लें, b बाई यू साइन थीटा अगर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ई, ठीक है। तो अब हम e की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट यू कैंसिल, ये हो जाएगा a बाई कॉस थीटा इनटू, तो इसका सम जो है उसको फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। सो वी हैव समेशन ऑफ जीपी इक्वल टू a माइनस एल आर बाई 1 माइनस आर। a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा a दैट इज 1 माइनस लास्ट टर्म इंटू r, यहाँ पर जो r है वो 1 बाई ई है, सो दिस विल बी 1 बाई ई पावर 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई ई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू b बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 बाई ई, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट a बाई cos थीटा, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा b बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी हैव 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है।
सो वी हैव 1 + 1/e² इक्वल टू, ये हो जाएगा b cos थीटा डिवाइड बाई a sin थीटा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 1/e² इज इक्वल टू 1 को इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा b cos थीटा माइनस a sin थीटा डिवाइड बाई a sin थीटा। ठीक है, सो फाइनली वी हैव e इक्वल टू √a sin थीटा डिवाइड बाई b cos थीटा माइनस a sin थीटा। ये आंसर हो गया। ठीक है, और इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, और उस मेथड से ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस बॉल का जितना भी डिस्प्लेसमेंट्स है सभी को पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर करते हैं। ए से लेकर P1, फ्रॉम A टू P1 बॉल का जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो A के इक्वल है, और बॉल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग u cos थीटा है, और जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। ठीक है, अगेन P1 टू P2, P1 P2 के लिए बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगेन अलोंग एक्स एक्सिस A के इक्वल है, और बॉल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा E टाइम्स u cos थीटा, E टाइम्स u cos थीटा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब भी कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद जो स्पीड है वो E टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगेन P2 टू P4, P2 टू P4 इसके लिए भी बॉल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग A के इक्वल है, और इसके लिए बॉल की वेलोसिटी इसका E टाइम्स दैट इज E² इंटू u cos थीटा के इक्वल होगा। और लास्ट P4 टू A, P4 टू A इस पाथ के लिए भी बॉल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग A के इक्वल है, और इसके लिए जो स्पीड है वो अगेन इसका E टाइम्स हो जाएगा दैट इज EQ इंटू u cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हम टोटल टाइम फाइंड करते हैं कि कितने टाइम में जो बॉल है वो वापस A पर आ जाएगा। तो हो जाएगा A बाई u cos थीटा प्लस A बाई u cos थीटा, u cos थीटा प्लस A बाई E² u cos थीटा प्लस A बाई EQ इंटू u cos थीटा। तो इतने टाइम के बाद जो बॉल है वापस पॉइंट A पे आ जाएगा। नेक्स्ट y एक्सिस के लॉन्ग सभी डिस्प्लेसमेंट्स को बारी बारी से कंसीडर करते हैं। हम देख सकते हैं कि A टू P3, A टू P3 इसके लिए y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट B के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन P3 पर y कोऑर्डिनेट B हो जाएगा। तो क्लियर है कि A से लेकर
P3 तक के लिए y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट b है। तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो b है अलॉन्ग y एक्सिस, और y के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो जाएगा u साइन थीटा, और जो वेलोसिटी है ये है u साइन थीटा। ठीक है। अगेन P3 to A, P3 to A अगेन y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट b के इक्वल है, और इस बार जो स्पीड है वो इसका e टाइम्स हो जाएगा, दैट इज e इंटू यू साइन थीटा। ठीक है। तो अगेन y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए टोटल टाइम फाइंड करते हैं। सो द टोटल टाइम विल बी b बाई यू साइन थीटा प्लस b बाई ई यू साइन थीटा। ठीक है। अगेन ये जो टाइम है उसको हमने x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को देख के फाइंड किया है, और ये जो टाइम है उसको हमने y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को देख के फाइंड किया है। दोनों सेम होगा। ठीक है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, और हम क्या करते हैं कि इसमें a बाई यू कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। सो दिस विल बी a बाई यू कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाई ई प्लस ये हो जाएगा 1 बाई ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 बाई ई क्यू। ठीक है। इक्वल टू यहाँ भी b बाई यू साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। b बाई यू साइन थीटा कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ई। हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ से e की वैल्यू फाइंड करना हम जानते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।